मेघा, शुरुआत में आपसे ही करता हूँ। वो लड़ाई तो थी राहुल गांधी और चुनाव आयोग में। चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहे थे, ये चुनाव आयोग के वकील की भूमिका में क्यों दिखाई दे रहे हैं देवेंद्र फडणवीस? क्योंकि सवाल ऐसा संदीप जी महाराष्ट्र के बारे में पूछा गया था। ये पूरी लेख लिखी गई थी महाराष्ट्र के ऊपर। 15 अखबारों में आप ये लिखते हैं कि महाराष्ट्र में धांधली हुई है। 15 अखबारों में आप ये लिखते हैं कि ईसीआई और महाराष्ट्र, ईसीआई और भारतीय जनता पार्टी के बीच की फिक्स मैच है। और फिर आप 5 अलग अलग सवाल उठाते हैं। तो जवाब कौन देगा? ईसीआई ने तो जवाब दिया ही, तो ईसीआई ने तो जवाब दिया ही, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों हुई, मैं ये जानना चाह रहा हूं। महाराष्ट्र के ऊपर सवाल उठाए गए और जो पार्टी जीती उसके नेता देवेंद्र फडणवीस हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं। तो सवाल जवाब तो वो देंगे ना संदीप जी। एक मिनट, ये जो आजकल नैरेटिव चल पड़ा है ना, महाराष्ट्र के बारे में सवाल है, महाराष्ट्र के बारे में महाराष्ट्र से नहीं पूछा गया है सवाल। ये सवाल कि महाराष्ट्र में क्या हुआ? अच्छा ठीक, आप पूछे। वो ऐसे जब आप कहती है ना महाराष्ट्र से सवाल पूछा गया, जैसे देश से सवाल पूछे। अरे भाई, सरकार से पूछ रहे हैं, देश से नहीं पूछ रहा। देश और सरकार अलग होती है। देवेंद्र फडणवीस की सरकार है, पर वो महाराष्ट्र नहीं है। सवाल तो चुनाव आयोग से पूछा गया, तो वो इतने विचलित क्यों हुए? मेरा सवाल आपको भी पता है कि राहुल गांधी यहाँ पॉलिटिक्स कर रहे हैं। संदीप जी, क्या है, आप ये बात मानेंगे? अच्छा, देवेंद्र फडणवीस नहीं कर रहे, तो दोनों कर रहे हैं। तो एक ने किया, दूसरे ने जवाब दिया। ये तो जवाब देना तो बनता ही था। क्या आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे संदीप जी कि ये जवाब आएगा? जैसे ही मैंने राहुल गांधी का लेख पढ़ा, मैं उसी वक्त समझ गई थी कि जवाब आएगा और उसी तरीके से आएगा। आपने इंडियन एक्सप्रेस में लिखा या 15 और अखबारों में लिखा, तो देवेंद्र फडणवीस भी वही लिखेंगे और एक एक करके सिलसिलेवार आपको जवाब देंगे और फैक्ट्स पे देंगे जो उन्होंने दिया। अभी वही फैक्ट्स, एक सेकंड रुकिए ना, अरे रुकिए ना, होल्ड योर हॉर्सेस। फैक्ट्स पर जवाब दिया, वो फैक्ट्स क्या सिलेक्टिविज्म हो रही है कि तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा। अब 7.83% मतदान में इजाफा हुआ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और पिछली बार ये इजाफा 0.64% था 2019 में। अब इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। लोग भूल जाते हैं झारखंड का चुनाव भी 7-7 हुआ, वहां पर सिर्फ 2% का इजाफा था। तो यहां 8% का इजाफा, क्या इन सवालों के जवाब नहीं दिए जाने चाहिए? तो ये सवालों के जवाब दिए भी तो गए हैं ना। देखिए, अब राहुल गांधी का जो पहला सवाल जो उन्होंने पूछा कि 5 साल के अंतराल में 31 लाख ही वोटर बढ़े और फिर 5 महीने में 41 लाख बढ़ गए। ठीक है, तो आप काउंट करिए, दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको पता चलेगा 72 लाख की हम बात कर रहे हैं लगभग 5 साल में। तो ये पूरा आंकड़ा आपके सामने है। आप देखिए ना, 2014 से 2019 के बीच में 63 लाख बढ़े हैं। 2009 से 2014 के बीच में 75 लाख बढ़े। इनफैक्ट एक करोड़ भी बच गए। इकोनॉमिक्स में ही ग्रेजुएशन और एमए किया, मैं थोड़े आंकड़े समझ लेता हूँ। हाँ, 5 साल के आंकड़े और 5 महीने के आंकड़े दोनों को जोड़िए मत। हाँ, एक चलिए, आप नहीं भी जोड़ते संदीप, 5 साल में हाँ, लोकसभा टू लोकसभा वो 5 साल अलग हो गए और लोकसभा टू विधानसभा 5 महीने हुए जी। इनको हम आंकेंगे ना जी। तो आपकी बात मानते हैं और आपके सवाल का जवाब देते हैं। उस सवाल का जवाब भी आया है और आंकड़ों के ही तर्ज पर आया है। वो ये जवाब जो 41 लाख लोगों के बारे में जो सवाल उठाए हैं राहुल गांधी के, 5 लाख में कैसे जुड़ गए एक्स्ट्रा। अब उसका जवाब ये है कि भाई ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आंकड़े हैं, उसमें से 26 लाख, 41 लाख में से 26 लाख ऐसे थे जो वोटिंग एज पर उस विधानसभा के समय पर आए। अब क्या किया जाए? अगर उनकी बर्थ ही ऐसी है तो क्या करेंगे संदीप जी कि उनका जन्म ही ऐसे समय पे हुआ कि वो विधानसभा, नवंबर विधानसभा 2024 में जब हुई है महाराष्ट्र में, तब वो वोटिंग एज के हुए। तो क्या करें उस बारे में बताइए। अब इसका जवाब तो उन्होंने दे रखा है, राहुल गांधी माने या ना माने। अच्छा, राहुल गांधी माने या ना माने, चुनाव आयोग बिना किसी हस्ताक्षर के वो जवाब देता है। यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के, तो वो कहते हैं 26 में से 25 तो कांग्रेस ने किए। खैर, वो आंकड़ा ठीक नहीं है, पर यहाँ पर नियुक्ति पर क्या सवाल नहीं होंगे? लोकसभा चुनाव पिछली बार जो हुए उससे ठीक पहले, चुनावी तारीखों के ऐलान से 1 हफ्ता पहले टू बी प्रिसाइज, हालत चुनाव आयोग की ये हो गई थी कि 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सिर्फ 1 आयुक्त रह गए थे, मुख्य चुनाव आयुक्त। दूसरे आयुक्त गोयल साहब फॉर वट एवर रीजंस, और वो मुख्य चुनाव आयुक्त रहते लंबे समय तक, वो इस्तीफा दे देते हैं। अशोक लवासा ने किस तरह से मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का उल्लंघन किया है नेताओं ने, उस पर ऐतराज दर्ज कराए तो उन्हें चुनाव आयोग छोड़ना पड़ गया था, सिंगापुर में जाके नौकरी करनी पड़ी।
ये तो कुछ सवाल है ना, सिर्फ इनको ये कह देना आप मन मर्जी करते थे, हमने तो कानून बना दिया और ये जवाब हो गया। तो संदीप जी, ऐसा है कि पहली बात तो हम महाराष्ट्र चुनाव के बारे में, ये पूरा मुद्दा ही महाराष्ट्र चुनाव के बारे में है और उस वक्त ऐसी कोई चीज नहीं हुई थी। आप जिसका रेफरेंस कर रहे हैं वो सब पुरानी बातें हैं, 2024 के लोकसभा की बातें हैं और उसके पुरानी बातें हैं। हम अभी सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र इलेक्शंस की बात करें, उसके पहले ऐसी कोई भी डेवलपमेंट पहली बात नहीं हुई थी। दूसरी बात, क्या आप ये नजरिए से भी देख सकते हैं, और ये बचाव मैं नहीं करना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी की संदीप जी, ये उनका काम है, ईसीआई जवाब दे, देवेंद्र फडणवीस जवाब दे, भारतीय जनता पार्टी जवाब दे, ये उनके लिए है। लेकिन नजरिया ये भी देखिए कि पहली बार एलओपी को लाया गया है उस 3 मेंबर टीम में, जो कि अब ही इज अ पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग, उनकी भी आवाज है उसमें। अब आप कहेंगे कि उसमें प्रधानमंत्री भी हैं और गृह मंत्री भी हैं, तो फिर मेरा क्या काम? भाई साहब, पहली बार आपको उसमें जगह मिली है, ऐसा पहले आपकी किसी सरकार ने तो ये डिसाइड नहीं किया था कि एलओपी को लाओ। विंडो ड्रेसिंग हो रही है ना। आप राहुल गांधी को लेकर तो आए ना इसमें, आप यू हैव गॉट राहुल गांधी हियर, वेदर ही इज हर्ड नॉट heard, whether he is overruled is a different matter, मगर उनकी आवाज है यहाँ चुनाव में, वो भी नाम रख सकते हैं, वो भी प्रस्ताव रख सकते हैं, वो भी हाँ ना कर सकते हैं। कानून में बदलाव क्यों हो जाते हैं कि सीसीटीवी फुटेज हम नहीं दिखाएंगे या वोटर लिस्ट नहीं देंगे क्योंकि इसमें निजता की बात आ जाए, मतलब किसने वोट डाला है, ये कानून तो हरियाणा चुनाव के बाद बदले ना। तो संदीप जी, ये सवाल और जवाब ये तो प्योरली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के देने के हैं, ठीक है, कि वो क्या रिलीज कर सकते हैं, क्यों नहीं रिलीज कर सकते हैं, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते, और प्राइवेसी की बात जैसे आपने खुद ही उठाई, उन्होंने इसका हवाला दिया है। दिस इज नॉट रियली फॉर मी टू आंसर। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया कि क्यों देवेंद्र फडणवीस जवाब दे रहे, तो मुझे लगता है कि यहां तो किसी भी तरीके की संदीप जी कोई डाउट ही नहीं होनी चाहिए थी कि जवाब कहां से आने वाला है। वैसे ईसीआई ने देवेंद्र फडणवीस के पहले जवाब ईसीआई से आया है, पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिस्पोंडेड टू राहुल गांधी, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने यह लेख लिखा है। यहां पर विनोद शर्मा अब वकील वो बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये अपने आप तो सवालों के घेरे में है देवेंद्र फडणवीस।